वेलकम बैक टू मैथोपिया। बच्चों, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी इम्पॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके 2 वीडियोस हम कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम नंबर्स के रिलेटेड जो डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, उसको डिस्कस करने वाले हैं। एक से एक क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख रखा है। अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स bearing numbers from 6 to 50. If one card is drawn at random from the box, find the probability that it bears. और ये अलग अलग 7 क्वेश्चंस आपके पास है, हम सबको आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बार बार आपको मैंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जब आपको आंसर करने हैं तो आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है उसको सबसे पहले फाइंड करके रखिए। यहाँ हमारे पास बॉक्स के अंदर जो कार्ड्स है उस कार्ड्स पे 6 से शुरुआत करके 50 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी कि फर्स्ट 5 नंबर्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 से 50 यानी कि 45 आउटकम्स हो सकती है। यानी कि आप जब कोई भी कार्ड ड्रॉ करोगे तो उस पर 6 से लेकर के 50 तक का कोई भी नंबर हो सकता है और ये टोटल होगा 45। यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है वो 45 है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते चलते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ 1 डिजिट नंबर। तो देखिए बच्चों, हम नाम दे देते हैं लेट ई बी द इवेंट दैट वी गेट और कार्ड bears 1 digit number. Therefore, probability of E, आपको ये फॉर्मूला पता है, वो आप अपने आप लिखने वाले हैं। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि डिनोमिनेटर में तो 45 आएगा, राइट? अब 6 से 50 की अगर आप बात करते हैं तो सिंगल डिजिट यानी 1 डिजिट नंबर कितने हैं? 6, 7, 8 और 9, यानी सिर्फ 4। सो योर फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी? 4, एंड देयरफॉर योर आंसर इज 4/45, राइट? सो दैट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट सब क्वेश्चन। अगर यहाँ आपको पूछा होगा कि 2 डिजिट नंबर, अगर 1 डिजिट के बदले आपको 2 डिजिट नंबर पूछा होता तो ये जो है 2 डिजिट नंबर, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाती, राइट? तो ये अगर प्रोबेबिलिटी 4/45 है तो वो प्रोबेबिलिटी आपकी 41/45 होती, राइट? और वैसे भी अगर आप कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपको 6 से 50 में 41 2 डिजिट नंबर मिलेंगे। सो बाय both the methods you can answer if you are asked a 2 digit number, probability that card bears a 2 digit number और 1 digit का 4/45। ठीक है, अब हम सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड में हमारे पास ये 2 मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2। सो एन ऑड नंबर लेस देन 21 बच्चों। अब आप देखिए, ऑड नंबर लेस देन 21। ओके, हमारे पास कार्ड के नंबर की कहाँ से शुरुआत होती है? 6 से। सो अगर हम 6 से शुरू करते हैं तो हमारे पास ऑड नंबर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि
लेस देन 21 कहा है एंड 21 इज नॉट लेस देन 21, राइट। सो सिर्फ इतने नंबर हो सकते हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7/45 विल बी द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन आपका, 7/45। ओके, थर्ड देखते हैं बच्चों, अ कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 30 एंड 50। बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कॉम्पोजिट नंबर की जब हम बात करेंगे तो गलती होने की कहाँ चांसेस है। जैसे यहाँ आपने ऑड नंबर को आंसर किया, तुरंत मन में आ सकता है इवन नंबर्स, लेकिन इवन नंबर्स नहीं पूछा है, आपको पूछा है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर यानी ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है। तो आप अगर 30 और 50 के बीच में कॉम्पोजिट नंबर्स की अगर बात करते हैं तो देखिए, एंड बिटवीन 30 एंड 50 कहा है, फ्रॉम 30 टू 50 नहीं, बिटवीन 30 एंड 50, यानी 30 और 50 को आपको काउंट नहीं करना है, उनके बीच में कौन से नंबर से जो कॉम्पोजिट है वो काउंट करने हैं, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में तो आपके पास 45 है। अब कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 30 एंड 50, तो 30 तो लेना नहीं है, 31 की बात करते हैं तो 31 इज प्राइम, सो 31 नहीं आएगा। आप ऐसा करें कि पहले 31 से 50 की लिस्ट बना देते हैं, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 नहीं लेना है, राइट। सो ये 31 से, अब इसमें से हम प्राइम जो है उसको कैंसिल कर देते हैं तो कॉम्पोजिट मिल जाएंगे। तो एक तो 31, 33 प्राइम नहीं है, ध्यान रखें, सीधा प्राइम होगा 37, 39 भी प्राइम नहीं है, 33 जा, ओके। 41 इज प्राइम, 43 इज प्राइम और 47, इतने प्राइम नंबर्स आपके निकल गए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये आपका आंसर होगा। अब कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 30 एंड 50 की प्रोबेबिलिटी होगी 14/45। और अगर आपको पूछा होता कि अ प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50, तो आपके कितने थे 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर होता 5/45 यानी 1/9। ओके, ठीक है। अब प्राइम नंबर, बस मतलब पूरे प्राइम नंबर आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो ओके, 30 और 50 के बीच में तो आपने काउंट कर लिए, 5 मिले थे अभी आपने काउंट किए 5। तो आगे 6 से लेकर 30 तक में कितने प्राइम है उतने ही ऐड कर देने पड़ेंगे। तो देखिए 6 से अगर हम शुरुआत करते हैं प्राइम नंबर्स, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर, कोई रेंज नहीं दी है, यानी 6 और 50 से लेकर के सारे प्राइम नंबर आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो चलिए 7, फिर 9 नहीं है, 11, 13, 17, 19, और 20 से 30 की रेंज में 23 और 29, ये दोनों प्राइम है। और फिर 30 से आगे जो बढ़ना है उसमें से हमने अभी देख लिया कि 50 तक में आपको फिर 5 प्राइम्स मिले। सो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 4 का आंसर आपका आएगा 12/45। चेक भी कर लेते हैं, यस 12/45 4 का आंसर, राइट। और अगर ये फिर से भी करना हो तो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज, आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 29 प्राइम है लेकिन 39 नहीं है प्राइम, राइट। तो ये ऑड नंबर है तो प्राइम होगा, ऐसा मानने की गलती नहीं कर लेनी चाहिए। ये क्लैरिटी होने से आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। अब आपका 5th एंड इवन नंबर, राइट। सो 5th जो है उसमें आपको इवन नंबर चाहिए, तो वो तो बच्चों आसान काम है।
6 से लेकर आपको गिनती शुरू करनी पड़ेगी। सारे इवन नंबर्स 6, 8, 10 मैंने काउंट करके रखे हैं। तो एन इवन हाँ, मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा। एन इवन नंबर ग्रेटर देन 30 कहा है। इवन नंबर ग्रेटर देन 30। ओके, तो अब 30 से बड़े यानी 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। राइट, इतने इवन नंबर है जो 30 से बड़े हैं और 50 काउंट करेंगे। राइट, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 10 by 45 और 10 by 45 में 5 कॉमन है। सो 5 2s and 5 9s। सो 2 by 9 आंसर होगा इसका। ठीक है, अब ये लास्ट दो क्वेश्चन काफी ध्यान से देखने वाले हैं। अब देखिए 6 में क्या कहा है? अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4। बाद में फिर मैंने और लिखा है, यहाँ थोड़ा चेंज लाने के लिए नंबर भी बदल दिए हैं। यहाँ भी 3 और 4 हो तो एंड और ओ और उसके एक वर्ड बदलने से कितना बड़ा अंतर होता है वो आप अपने आप भी चेक कर पाएंगे। देखते हैं कि एंड और से क्या फर्क पड़ता है। तो मल्टीपल ऑफ 3 and 4, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 3 का भी मल्टीपल हो और 4 का भी। सो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? मल्टीपल्स ऑफ 12। राइट, सो 12, 24, 36, 48 छूटना पड़ेगा क्योंकि हाईएस्ट नंबर 50 है। नेक्स्ट नंबर 60 तक नहीं जा सकते। राइट, सो 1, 2, 3, 4 यानी 4 upon 45 आपका आंसर होगा। ओके, अब देखिए बच्चों, मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5। ओके, यानी 4 का मल्टीपल हो तो भी चलेगा और 5 का मल्टीपल हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो 7 की बात करते हैं। देखते हैं कितने मल्टीपल्स मिलते हैं हमें 4 और 5। तो देखिए 4 के मल्टीपल्स स्मॉलेस्ट इज 6 यानी फर्स्ट मल्टीपल 4 का कौन सा होगा? 8 से लेकर के आपको 50 तक जाना पड़ेगा। सारे 4 के मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे। 4 इस तरह से। बच्चों अभी हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसलिए यहाँ आपको लिस्ट लेकर के काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जब हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप सीख लेंगे तो आप 4 से शुरू करके 50 तक में 4 के कितने मल्टीपल्स आते हैं वो सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर पाएंगे। अभी आपने वो फॉर्मूला नहीं सीखा है तो हम लिस्ट बना रहे हैं। ओके, राइट, कितने आपको 4 के मल्टीपल्स मिले? 5 के मल्टीपल्स 5 नहीं चलेगा, सॉरी 4 भी नहीं चलेगा क्योंकि 6 से हमारे नंबर शुरू होते हैं। और उसी तरह 5 के मल्टीपल्स की बात करेंगे तो 10 से शुरू करना पड़ेगा। राइट, 50 भी लेंगे। लेकिन यहाँ अब क्या हम इन दो सबको ऐड करके यहाँ आंसर लिखें? आंसर इज नो, क्योंकि 4 और 5 दोनों के जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो 2 बार आए होंगे। राइट, 4 और 5 दोनों के यानी कि 20 के मल्टीपल्स रिपीट होंगे तो एक नंबर को हम 2 बार तो नहीं काउंट कर सकते। इसलिए बच्चों ये एक तो 20 और 40 आप देखेंगे कि ये 2 नंबर यहाँ भी दिख रहे हैं। राइट, तो टोटल जो भी आएगा उसमें से हमें 2 माइनस, एक बार तो काउंट करेंगे लेकिन 2 बार नहीं, तो 2 नंबर ऐसे हैं तो 2 माइनस करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो हम 18 बाई
तो बच्चों कार्ड का नंबर मल्टीपल ऑफ 4 या 5 होने की प्रोबेबिलिटी 18/45 यानी कि 9 2 और 9 5 45, तो 2/5 होगी। अब हम इसके बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 2 जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A number is selected at random from the numbers. A number is selected at random from the numbers कौन से नंबर्स है 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, right? The probability that the selected number is the probability that the selected number is average, is their average, is their average is dash। तो बच्चों इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए हैं A, B, C, D। 1/10, 3/10, 7/10 और 9/10। ओके, देखिए बच्चों, a number is selected at random from the numbers this। टोटल कितने नंबर्स हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि इन 10 नंबर्स में से एक नंबर सिलेक्ट किया गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज, मतलब इनमें से ऐसा नंबर आना चाहिए जो इन नंबर्स का एवरेज हो। तो सबसे पहले तो इसका एवरेज क्या है वो हमें फाइंड करना होगा। तो बच्चों एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस या तो सम ऑफ द नंबर्स यहाँ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 70 मिलेगा, और ये टोटल तो हमने देखा कि 10 है, यानी इसकी इन नंबर्स की एवरेज क्या है 7। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको आपका क्वेश्चन क्या बन गया, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज 7 इज डैश, राइट। तो अब तो आपका काम आसान हो गया। सो उस इवेंट को अगर हम ई कहते हैं, दैट द सिलेक्टेड नंबर इज एवरेज, उसको अगर हम ई कहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी, डिनोमिनेटर में तो 10 आएगा क्योंकि टोटल नंबर्स हमारे पास 10 है, जिसमें से हम एक नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 10। अब हमें क्या चाहिए, अवर नंबर शुड बी, मतलब फेवरेबल इवेंट हमारी क्या है, सॉरी फेवरेबल आउटकम, द सिलेक्टेड नंबर शुड बी 7। तो उसके लिए कितने चांसेस है देखिए, 1, 2, 3, यानी कि 3 आउटकम्स हमारी फेवरेबल आउटकम्स हैं, और इसलिए हमारा आंसर होगा 3/10। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए देती हूँ, और सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ नंबर्स हमारे हैं 1, 2, 3, 4। ये आपको अपने आप कोशिश करनी है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? A number x is chosen at random. A number x is chosen at random from the numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3।
the probability that mod x is less than 2 is dash, और इसमें शायद ऑप्शंस है 5/7, 2/7, 3/7 एंड 1/7। देखिए बच्चों, पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं। इसको मॉड एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स कहते हैं, और प्रैक्टिकली जब हमें ऐसी सिचुएशन हो कि जहां हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, राइट। सो ऐसे केसेस में, मतलब जहां हमें हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव चाहिए, हम ये मॉड या तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यूज़ करते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये कहती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। बच्चों, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 फाइंड करनी है, तो ये 6 जो है वो ये दोनों में से किस कैटेगरी में आता है? ग्रेटर देन 0। तो फिर उसकी वैल्यू तो वही रहेगी, राइट, बिकॉज अगर x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वो x मतलब ये जो है वही रहता है। लेकिन अगर आपके पास ये -6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका x इज लेस देन 0, सो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी माइनस ऑफ x, सो माइनस ऑफ -6 एंड अल्टीमेटली 6। यानी एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है, 0 को 0 ही रखता है, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। उस हिसाब से अगर हम हमारी जो ये टोटल वैल्यूज है उसकी बात करें, तो मॉड -3 क्या हो जाएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से? 3, मॉड -2 तो 2, मॉड -1 तो 1, मॉड 0 तो 0, मॉड 1 तो 1, मॉड 2 तो 2 और मॉड वैल्यू ऑफ 3 तो 3। अब आपको चाहिए लेस देन 2, तो लेस देन 2 सिर्फ यहाँ पॉसिबल है इन 3 केस में, राइट। सो -1, 0 और 1, यानी कि x की वैल्यू -1, 0 या 1, ये 3 हमारी फेवरेबल आउटकम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करेंगे, अ नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम दिस नंबर्स, तो ये नंबर्स कितने हैं? 7 हमने देखा, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 7, और उसमें से हमें मॉड x की वैल्यू लेस देन 2 चाहिए, तो ये 3 आने से ही हमारी फेवरेबल आउटकम्स होगी, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/7। अगर आपको मॉड x लेस देन और इक्वल टू 2 ऐसा कहा होता, तो फिर आप ये 2 को भी ले लेते, तो आपका 5/7 आता है। मॉड x लेस देन और इक्वल टू 3, तो ऑल, फिर वो श्योर इवेंट हो जाती, तो 1 हो जाता आंसर, लाइक दैट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, if a number x is chosen from the numbers 1, 2 and 3, if a number x is chosen from the numbers 1, 2, 3 and a number y is chosen from the numbers 1, 4, 9, then
probability of xy less than 9 is dash, और ऑप्शंस उसमें है 7/9, 5/9, 2/3 एंड 1/9। ओके, देखिए बच्चों, क्या किया है, दो नंबर्स सिलेक्ट किए हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई किया है। एक्सपेरिमेंट हमारा ये है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें कितने रिजल्ट्स मिलेंगे वो पहले हमें देखना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि उसमें से कितने लेस देन 9 है। ओके, तो देखिए, एक सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास 1, 2, 3 है और दूसरा सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास 1, 4, 9 है। तो टोटल आउटकम्स कितनी कौन सी होगी? देखिए बच्चों, समझिए कि पहले मैंने x जो है उसकी वैल्यू मैंने 1 सिलेक्ट की। तो x की जब वैल्यू 1 है तो y की 3 पॉसिबल है, 3 में से कोई भी एक हो सकती है। तो अगर y की वैल्यू भी 1 है तो 1 1 जा 1, y की वैल्यू 4 है तो 1 1 4 जा 4, और y की वैल्यू 9 है तो 1 9 जा 9। ये प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, समझिए, x की वैल्यू मैंने 2 फिक्स रखी, तो y की तीनों अलग अलग वैल्यू के लिए प्रोडक्ट क्या होगी? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। और अब हम 3 ले लेते हैं x की वैल्यू, सो 3 12 एंड 3 9 जा 27, यानी कि इतनी आउटकम्स होगी। तो प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करेंगे, इस इवेंट को हम नाम प्रोबेबिलिटी ऑफ xy लेस देन 9 की जब हम बात करेंगे, तो डिनोमिनेटर में तो देखिए बच्चों 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट 9 है। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए? xy शुड बी लेस देन 9। तो हम क्या अलाउ करेंगे? एक ये, दो, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये इक्वल टू 9 है, एंड दिस 2 और ये। सो 1 2 3 4 5, सो 5/9। सो ये आपका आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी दैट xy इज लेस देन 9 विल बी 5/9। ओके, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अब नेक्स्ट। क्वेश्चन 5, two numbers a and b are selected successively. Two numbers a and b are selected successively without replacement from the integers 1 to 10. The probability that a upon b is an integer is dash, और इसके ऑप्शंस है 7/45, 1/5, 17/90 एंड 8/85। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, two numbers a and b are selected successively without replacement from the integers 1 to 10। यानी अगर हम सॉल्यूशन देखें तो आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने नंबर्स है, और आप क्या कर रहे हो?
इन नंबर्स में से एक नंबर सिलेक्ट कर रहे हो एंड देन यू आर सिलेक्टिंग अदर नंबर विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट नंबर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपने अगर जैसे 1 सिलेक्ट किया, ए की वैल्यू अगर आपने 1 ली तो बी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, ये बाकी 9 नंबर्स में से कोई भी हो सकती है। इसी तरह अगर ए की वैल्यू आपने 6 ली तो बी की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है, बाकी 9 नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है। एक्चुअली आप देखना जाए तो ये जो आपका डाइस वाला एग्जाम्पल है जिसमें 6 नंबर्स होते हैं, 1 to 6 1 to 6, और आप उसमें देखते हैं कि 36 आउटकम्स होती है, लेकिन यहाँ भी 10 10 100, लेकिन 100 में से हमें जहाँ दोनों नंबर इक्वल हो वो आउटकम्स माइनस कर देनी पड़ेगी, यानी कि ये 10 10 100 में से 1 1 2 2 3 3 4 4 से लेकर के 10 10 ऐसे 10 नंबर्स हमें माइनस कर देने पड़ेंगे, क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट यानी एक बार सिलेक्ट कर लिया तो वो दूसरी बार सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली आपके पास टोटल नंबर जो आउटकम्स है वो 90 है। ये बात एक क्लियर हो गई। ओके, और आपके जो सिलेक्शन जो आपका हो रहा है वो नंबर्स कैसे है, देखिए आपने 1 सिलेक्ट किया तो 1 के साथ 1 2 फिर 1 3 1 10 ये आ गया, थोड़ा दूर लिखें, फिर 2 1 तो आ सकता है ये, ओके ये 1 1 वाला भी नहीं है तो यहाँ से लिखते हैं, ये 2 1 आ सकता है, लेकिन यहाँ 2 2 नहीं आ पाएगा, फिर 2 3 से लेकर के 2 10, फिर 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, लेकिन 3 3 नहीं आ पाएगा, फिर 3 4 आएगा, और उस तरह से 3 10, और ऐसे अगर आप चलें तो 10 1 फिर 10 2 और ऐसे करते करते यहाँ 10 9 विल बी योर लास्ट नंबर, 10 10 नहीं आएगा, यानी ये सारे जो दोनों इक्वल हो ऐसे सारे नंबर निकल गए हैं। इस तरह से आपके पास 90 नंबर्स है। अब आपको क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, a/b इज एन इंटीजर। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में सिर्फ यहाँ 90 है तो ये 90 होगा ऐसा सोचने की गलती नहीं करना, ये आंसर होगा ऐसा मान लेने की गलती नहीं करना, क्योंकि जैसे ये यहाँ 16/90 हुआ हो, राइट, तो फिर वो सिंप्लीफाइड होके ये ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल, बिकॉज ये ऑल डिनोमिनेटर्स आर मल्टीपल्स ऑफ मतलब सब 90 में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो चलिए सोचते हैं हमारी फेवरेबल आउटकम्स कौन सी होगी। तो देखिए बच्चों, अगर हम 1 की बात करते हैं, राइट, तो 1 और 1 के नीचे कोई भी हो, जैसे 1/1 तो होगा नहीं, अगर 1/1 अलाउड होता तो वो इंटीजर बनता, लेकिन 1/1 अलाउड नहीं है, और 1 के नीचे फिर 2 3 4 अप टू 10 कुछ भी हो तो इट इज़ अ फ्रैक्शन, तो 1 का कोई भी केस नहीं आ पाएगा। अगर 2 की बात करते हैं तो 2 के नीचे 1 आ सकता है, सो ये केस इंटीजर देगा, और बाद में 2 के नीचे कोई भी, यानी कि 3 4 5 6 10 कुछ भी आए वो आपको फ्रैक्शन ही मिलेगा। अगर 3 की बात करते हैं तो 3/1 तो पॉसिबल है, लेकिन 3 के बाद में फिर 3/2 भी फ्रैक्शन होगा, और 3 से सारे फिर तो बड़े हैं तो वो भी फ्रैक्शन ही होंगे। इस तरह से आप सोचते चले जाएं तो 4/1 एक आपको मिलेगा। 4 में भी बाकी सारे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो वो आपको फ्रैक्शन ही देंगे, ओके। फिर आप 4/2 जब लेंगे, यस, ये केस आपको मिलेगा कि 4/2 जो है वो आपको इंटीजर नंबर देगा, राइट, ओके। अब 5 की बात करते हैं तो 5/1 इज एन इंटीजर, फिर 5 के साथ और कोई आपको इंटीजर
नहीं दे सकता है। इवन नंबर्स में ही ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी 6/1 और 6/3, ये दो केस 6 के केस में आपको मिलेंगे। 6/2 भी मिलेगा। 7 की अगर बात करते हैं तो 7/1, बाकी ऑड है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब 8 आए तो 8/2, पहले 8/1, 8/2, 8/4। फिर 9 की बात आए तो 9/3, पहले 9/1, 9/3, ये दोनों इसके केसेस मिलेंगे। और 10 के केस में हमें 10/1, 10/2 और 10/5, इतनी पॉसिबिलिटी मिलेगी जहाँ a/b की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर। आइए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सो फेवरेबल आउटकम्स आपकी कितनी आई, 17, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 93। तो ये आपका जो है वो सही आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो अब इसके साथ हम बच्चों आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बाकी है, उसको हम कल की क्लास लेकर के कंप्लीट कर देंगे। तो इसके साथ सारी वैरायटीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस कल के वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बच्चों आप अपनी जो आपने नोटबुक बनाई है प्रैक्टिस बुक वाली, उसमें आप अपने आप सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश खुद कीजिए। और नहीं आता है तो वीडियो में फिर से देखिए सॉल्यूशन कैसे, लेकिन उसमें सॉल्यूशन कॉपी नहीं करना, सॉल्यूशन तो आप अपने आप ही करने की कोशिश करना। तो आप ये सारे क्वेश्चंस के मास्टर बन जाएंगे। तो ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मेरी चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।